में भी कहीं भी है, भारत के किसी भी कोने में है, नाथ ब्रह्म अगर आपको पसंद आता है और नाथ ब्रह्म के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनानी है तो 24 घंटे में जब आपका लोकल टेम्परेचर सबसे कम रहता है उस समय आप करके देखिए, सबसे ज़्यादा आनंद आएगा। तो तिब्बत में रात को 1 बजे से सुबह 6 बजे तक, तिब्बत में क्या बिजली, जब बिजली नहीं थी तो शाम को 6 बजे दिन के उजाले में खा पी के लोग सो जाते थे आश्रमों में। फिर रात को 1 बजे उठ के फिर छोटी छोटी गुफाओं में 6-6, 7-7 का ग्रुप बना के गोल घेरे में बैठ जाते थे और बैठ के ये गुंजन आरंभ कर देते थे। और वहाँ पे तो उस टाइम घंटी वगैरह, घड़ी वगैरह कुछ था नहीं। तो नियम ये था कि जब सूरज की रोशनी आंखों में पड़ेगी तो ध्यान पूरा हो गया। और जैसे सूरज की रोशनी सुबह आंखों में पड़ती थी, सूरज की किरणें, और जब आंख खोलते थे भिक्षु लोग तो सब कुछ दिव्य हो जाता था। एवरीथिंग कण कण में मतलब डिवाइन, परमात्मा नजर आते थे। एवरीथिंग वुड बिकम डिवाइन, है ना, सब कुछ डिवाइन हो जाता था, दिव्य हो जाता था। तो वो उस ध्यान को फिर ओशो ने उसको वैज्ञानिक तरीके से उसको 1 घंटे के लायक बनाया, जो पूरी रात करते थे। वो जितनी पूरी रात में लाभ लेते थे उतना हम 1 घंटे में लाभ ले सकते हैं, उस तरह से ओशो ने इसको डिजाइन किया। और दूसरा उन्होंने वो गांठ भी खोल दी कि लोकल टेम्परेचर सबसे कम हो तभी करना। आप ये कभी भी कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ा पेट खाली हो, खाया हुआ समय लगभग 1-2 घंटा बीत गया हो तो बहुत बढ़िया है, या एकदम आपने कम खाया हो। तो उसका भी मेन रीजन यही है कि मतलब भोजन के बाद जो है शरीर भारी हो जाता है तो नींद आती है, और नहीं तो अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप खा के तुरंत भी कर सकते हैं, और कोई वो नहीं है। तो पेट खाली रहता है तो ध्यान अच्छा लगता है, नींद नहीं आती। तो पहला चरण में ये करने के बाद दूसरा चरण में आप नाभि के ठीक नीचे हथेली को यूं रखेंगे, और एक नक्शा मैं बताता हूँ आपको। इस नक्शे में 7.5 मिनट आपने अपने हाथों को गुजारना है। नाभि से ठीक नीचे पहले देखिए सीधा जाएगा, उसके बाद दोनों तरफ गोला बनाएंगे, फिर वापस नाभि में आएंगे। लेकिन ये करना है आपने, ये आपने करना है 7.5 मिनट। 7.5 अगर आप पूरे होशपूर्वक होंगे, ओशो ने पूरे प्रयोग करके ये पाया है कि अगर हम पूरे होशपूर्वक हैं और ऊर्जा को खेलने देते हैं, ऊर्जा को चार्ज दे देते हैं, तो वो ऊर्जा आपके हाथों को 7.5 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाएगी अपने आप। फिर और इसमें भाव करना है नाभि से और दोनों हथेलियों से, धारणा भी करनी है और महसूस भी करना है कि पूरे आपकी प्राण ऊर्जा दोनों हाथों से और नाभि से गर्मा गर्म प्राण ऊर्जा जो है निकल कर परमात्मा के चरणों में अर्पित हो रही है, आकाश गंगा में तिरोहित हो रही है। और अपने साथ हमारे शरीर के सारे ग्रंथियों को लेके, बीमारियों को लेके, कष्टों को लेके, दर्द को लेके, सब तरह के रोगों को लेके, तनाव, रोग, विषाद, बीमारियां, जो भी कुछ नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव जो भी जितने हमारे शरीर के अंदर है, जहर है, टॉक्सिन है, सब कुछ को लेके वो परमात्मा के चरणों में अर्पित हो रही है, आकाश गंगा में तिरोहित हो रही है। दोनों हाथों से और नाभि से गर्म ऊर्जा निकल के परमात्मा के चरणों में अर्पित हो रही है। ये आपको महसूस करना है, पूरा मैक्सिमम कोशिश करना है, पूरे 7.5 मिनट आप महसूस करते रहें और निकालते रहें। नाभि मतलब आप भाव करें कि नाभि चौड़ी हो रही है, नाभि का छेद चौड़ा हो रहा है, और जो है द्रव्य निकल रहा है, पीला द्रव्य या जैसा भी, मतलब जो है पूरा हमारे शरीर का प्राण जो है निकल के परमात्मा के चरणों में अर्पित हो रहा है। फिर ये पूरा हो जाएगा। फिर अगला 7.5 मिनट ठीक नाभि के ऊपर इस तरह से हाथ रखेंगे, धरती की तरफ मुड़े हुए। अब हम क्या करेंगे, ऊर्जा को जैसे ये समेटने वाला, अब इसमें फिर नक्शा देखिए, उसी नक्शे पे हम उल्टा चलेंगे। इसमें क्या करेंगे, पहले बगल में जाएंगे सीधा, फिर भीतर की तरफ, पहले बाहर की तरफ गोला बनाया था, भीतर की तरफ इस तरह से गोला बनाएंगे दोनों हाथों से, और वापस नाभि में पहुंचेंगे। ये भी 7.5, और इसमें भाव करेंगे और महसूस भी करेंगे नाभि से, नाभि का मुंह एकदम खुल रहा है, खूब खुल रहा है, भाव करेंगे। और दोनों हथेलियों से शीतल नीला प्रकाश, शीतल ऊर्जा आकाश से हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, यानी कि परमात्मा स्वयं ऊर्जा के रूप में हमारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं, है ना। परमात्मा स्वयं ऊर्जा के रूप में, ये समेटने का इस तरह से आप उल्टा कर रहे हैं, समेटने का इस तरह से, वो देने का इस तरह से देने का, देखिए बांटने का, है ना। और इस तरह से देखिए सबको दिया, इस सीधा गए और सबको दिया चारों तरफ। अब क्या करेंगे, फिर बगल में जाएंगे और सबसे लेंगे, सभी से समेट लेंगे, समेटने का। ऐसे झुकने की जरूरत नहीं है, सीधे रह के कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे चले जाते हैं आगे, उसकी जरूरत नहीं, आप सीधे ही बने रहिए और बस यूं समेटिए। तो ये 7.5, अगर ऊर्जा यहाँ पर भी अगर ऊर्जा को खेलने देंगे, ऊर्जा को चार्ज दे देंगे, ऊर्जा को आप समर्पित कर देंगे, तो ऊर्जा खुद
और आप होश में रहेंगे। सबसे मेन बात तो है होश, अवेयरनेस की। आप अगर होशपूर्वक होंगे तभी ऊर्जा चार्ज ले पाएगी, और ऊर्जा जब चार्ज लेगी तो अपने आप ये 7.5 मिनट में एक चक्कर हो जाएगा। फिर है ना, हाथ बहुत चार्ज हो जाएगा। अपने हाथ में जो ऊर्जा चार्ज होगी उसको भी नाभि को दे दीजिए, फिर 7.5 मिनट ये पूरा हो जाएगा। अब अगला 15 मिनट फिर। अब इसमें क्या है, 45 मिनट में हमने श्रम किया, 45 मिनट हमने परमात्मा को इस तरह से उकसाया कि वो आए हमारे हृदय में विराजे। उसके अब क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग। फिर 15 मिनट का शवासन, या आप इसमें चॉइस है, आपको कंपलसरी शवासन नहीं। तो इसमें हम बैठे, आज हम बैठने का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मित्रों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, जब आपकी खराटे बजती है तो आप बैठ जाइए। नहीं मान रहे हैं आप जबरदस्ती लेट जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा, अब ये भी देखिए, ये भी होश का ही हिस्सा है। जब आपको ये निवेदन हम कर रहे हैं तो आपको सुनना चाहिए। आप में से जिन लोगों को भी पता है कि आपकी नाक बजती है, खराटे लेते हैं, तो जब भी हम निवेदन करें तो आप बैठ जाया करिए, बैठ के ध्यान कीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। दोनों ऑप्शनल है, लेटना और बैठना दोनों ऑप्शनल है। अगर नाक नहीं बजती है तब आप शवासन में लेट जाइए। नाक बजती, अभी भी बहुत सारे, अभी डायनेमिक में हम जब शवासन में लेटे थे तो 8-10 लोगों के नाक बज रहे थे, और आपसे हमने पहले निवेदन किया था कि जिनकी नाक बजती है आप बैठ जाइएगा, लेकिन आप नहीं बैठे। तो उससे क्या हो रहा है ना, गुरु जी कहते हैं आप अगर किसी की हत्या करेंगे 2-4 जन्म में उसका जो है आपको सजा मिलेगी, और वो फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगा आपका वो अपराध। बलात्कार करेंगे 8-10 जन्म में सजा मिलेगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन किसी के साधना में अगर आप बाधा डालते हैं, कितने जन्म लगेंगे उस बाधा को न्यूट्रलाइज करने में हिसाब नहीं है। क्योंकि किसी परमात्मा के खोए बच्चे को परमात्मा से मिलने से हम रोक रहे हैं, किसी बाप के बच्चे को उसके बाप से मिलने से हम रोक रहे हैं। आपका बच्चा खोया हो तो आप वो पीड़ा समझेंगे, है ना। किसी का बच्चा, किसी का भाई, किसी के बहन, किसी का बेटा आपने अगर खोया हो तो आप वो पीड़ा समझेंगे। परमात्मा का हम सब परमात्मा के खोए हुए बच्चे हैं, और हम सब परमात्मा की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पिता के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई बाधा डालता है तो वो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। तो कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी को भी साधना में किसी भी तरह का बाधा ना पहुंचे, हो सके तो सहयोग पहुंचे, बाधा ना पहुंचे। तो ये कोशिश करनी। तो अगला जो अंतिम का 15 मिनट है, अगर आप खराटे लेते हैं तो आप बैठ जाइए, अगर नहीं लेते हैं तो आप शवासन में लेट सकते हैं। फिर और उसके अलावा भी आपके पास चॉइस है, अगर लेटने की जगह आप बैठना ही चाहते हैं तो आप इसमें